हालेलुया। और आज सबसे पहले जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का जो दिन है उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पाम संडे, और अगर हम कहें खजूरी एतवार। हालेलुया। आज का जो दिन है वो क्या है? खजूरी एतवार है। हालेलुया। हम आज बाइबल के बीच में इस दिन के बारे में देखेंगे कि ये दिन कैसा है, कैसा नहीं है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, कुछ बातों को आज हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे, और हम जो है साथ साथ सीखेंगे और साथ साथ सिखाएंगे। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय उसका 1 से 11 पद तक। हाँ जी, पढ़िए। जहां जो इसका हिंट है देखते हैं कि यरूशलेम में विजय प्रवेश। हालेलुया। पढ़िए 1 से लेके जो है 11 वचन तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया। हमने बाइबल के बीच में वचन पढ़े। एक वचन पढ़िए जकरिया की किताब उसका 14 अध्याय उसका 4 वचन। 14 अध्याय उसका 4 वचन, जहां लिखा है, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर है और यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। हमने बाइबल के बीच में हमने पढ़ा कि यहाँ भी हमने परमेश्वर के कलाम में पढ़ा कि यीशु मसीह कौन से पर्वत से आए, कौन से पहाड़ से आए? हाँ जी, यीशु मसीह कौन से पहाड़ से आए? हालेलुया, जैतून का पहाड़। आप पहले मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय उसका 1 से 11 पद को आप जब पढ़ोगे तो जहां लिखा है कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही एक गधी का बच्चा गधी बंधी होगी और उसके साथ उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, बच्चा तुम्हें मिलेगा। ठीक है, आप नहीं आए थे उस समय भी मैं तो भाई मलकीत जो इसी बात के विषय में बातें कर रहे थे कि देखिए क्या होता है कि जिसके ऊपर कोई सवार नहीं हुआ, पहली बार जब उसके ऊपर सवारी करे कैसी होती है? आसानी से ले जाएगा? बहुत मुश्किल होगा उसके लिए,
क्योंकि बाइबल के बीच में लिखा है इससे पहले उसके ऊपर कोई भी सवारी किसी ने नहीं की। और बाइबल के बीच में लिखा है कि उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और यदि तुमसे कोई पूछे कि तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है और वह तुम्हें तुरंत भेज देगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बोली अपने चेलों को बोली। अब आपको मैं पूछना चाहता हूं कि यीशु मसीह जी ने ये बातें बोली, क्या यीशु मसीह पहली बार जाके आए थे? प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को आज्ञा दी कि जाओ तुम, एक गधी और उसका बच्चा उसके साथ बंधा हुआ होगा, आप उसको लेके आना। और ये भी प्रभु यीशु मसीह ने पहले कह दिया कि अगर तुमसे कोई कहे कि तुम इसका क्या करते हो तो आप उनसे बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और इसलिए यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो के सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है और वह लादू के बच्चे पर। हालेलुया। तो क्या है, हो सकता है हमारे जिस कंट्री में हम भारत देश में रह रहे हैं जहां गधी को अच्छा नहीं माना जाता। हालेलुया। गधी को हमारे अगर कोई बहन भाई जो मिस्टेक जो गलतियां करता है उसका जुलूस कैसे निकालते हैं? गधी के ऊपर बैठाकर उसका मुंह काला करके, जिसे हम बोलते हैं जूते, फटे पुराने जूते होते हैं उनको इकट्ठा करके माला परो के क्या किया जाता है? उसको पहनाई जाती है और सब लोग उसको ठट्ठा करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या है, जैसे हमारे इंडिया में अगर सबसे सवारी अच्छी समझी जाती है तो वो घोड़े की सवारी बोलते हैं। हालेलुया। घोड़े की सवारी को हमारे अच्छा समझते हैं, परंतु अगर हम बाइबल के बीच में देखेंगे तो बाइबल के बीच में गधी का बहुत ही ज्यादा वो मूल्य है। गधी को बहुत ही ज्यादा जो है मतलब इसे हम कह सकते हैं कि निर्मल, शुद्ध, पवित्र इस कार्य के लिए माना जाता था। हम बाइबल के बीच में देखते हैं कि जब बलाम भी जो है जिस भी देश में जिस भी स्थान पे जाया करता था वो गधी के ऊपर सवारी करके जाया करता था। हालेलुया। तो क्या है, इस बात को हमारे इंडिया की संस्कृति के अनुसार समझे तो ये आपको लगेगा कि आप यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ गया। परंतु अगर हम जो है बाइबल की जहाँ अगर हम इज़राइल देश के, यहूदिया के, वहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि नहीं ये सही है। हालेलुया, ये सही है। और आगे लिखा है कि चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे गाती पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। मतलब उसकी महिमा के क्या लगा रहे हैं? नारे लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। और जब वह यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है? लोगों ने कहा कि यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। कौन है ये? कौन है ये? गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। वो कौन है? यीशु है। आप मेरे साथ निकालिए मरकुस की इंजील 11 अध्याय उसका 1 से 11 पद। तो यहां भी आपको इसी का पूरा वर्णन मिलेगा, आप इसको नोट कर सकते हो। हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हम इसका केवल 11 पद पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बालों के साथ बैतनिय्याह को गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। हालेलुया। हमने पीछे पढ़ा, यहां कोई सांझ का वर्णन नहीं है जो हमने पीछे पढ़ रहे थे। और यहां कहा कि वो कहां गया?
यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया, क्योंकि क्या हो गई थी? सांझ हो गई थी। हालेलुया। इसके बाद आप निकालिए यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसका 12 से 19 पद तक। तो देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि हम जो है बाइबल के बीच में ये वचन तो सेम ही, हमें इनको ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? पीछे हमने देखा कि उन्होंने कपड़े और डालियां कहां डाल दी? जहां से, जिस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उनके आगे आगे वो अपने कपड़े और जो है डालियां डाल रहे थे। और आप अगर हम इसको जो है यूहन्ना की इंजील को पढ़ेंगे तो जहां लिखा है कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, ये उस समय का जो इजरायली लोग थे, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी, इनको बोला गया था झोपड़ियों का पर्व, झोपड़ियों का पर्व। और झोपड़ियों के पर्व में आए हुए थे वे लोग जो है एक सप्ताह के लिए जो है इस झोपड़ियों के पर्व में जाया करते थे और वहां रहा करते थे। हालेलुया। जहां लिखा है कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए हुए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम से आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। किसकी डालियां ली? अब आपको मालूम पड़ गया, पहले वहां केवल डालियां लिखी है, ये नहीं लिखा किसकी डालियां। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य है इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु मसीह गदही के बच्चे यीशु को गदही का एक बच्चा मिला तो उस पर बैठ गया, और जैसा लिखा है कि हे सिय्योन की बेटी मत डर, तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे। यीशु मसीह के साथ कौन रहते थे? चेले रहते थे, परंतु चेले इस बात को नहीं समझ पाए, पहले ना समझे। किससे पहले ना समझे? जिस समय परमेश्वर ने कहा था कि तुम एक गधी का बच्चा लेके आओ। उनको यह तो मालूम था कि यीशु मसीह ने गधी का बच्चा मंगाया है, परंतु उनको यह नहीं मालूम था किस काम के लिए मंगाया है। हालेलुया। परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी और जो उस समय उसके साथ थे सब उसने लाजर की कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने के लिए आए थे। हालेलुया। भेंट करने के लिए आए थे। किस लिए भेंट करने के लिए आए थे? यीशु मसीह ने क्या किया था? लाजर को जिलाया था। और बहुत से लोगों ने जब इस बात को सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने एक 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिला दिया है, तो बहुत से लोग उससे भेंट करने के लिए आए। इसी कारण लोग उससे भेंट करने के लिए आए और उन्होंने सुना था कि उससे ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पाता, देखो संसार उसके पीछे हो लिया है। कौन लोग कहने लगे? फरीसी लोग क्या कहने लगे? हाँ जी, क्या करने लगे? एक दूसरे से बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि तुमसे कुछ नहीं बन पाया। देख, अब तो भीड़ की भीड़, बहुत से लोग जो इसके के पीछे हो लिए। किसके? यीशु मसीह के। अब निकालिए लूका की इंजील 19 अध्याय का 28 से 40 वचन। लूका की इंजील उसका 19 अध्याय 28 से 40 वचन। जहां लिखा है कि ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे चला। जब वह जैतून नामक के पहाड़ के ऊपर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ।
और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। अब पीछे हमने पढ़ा कि गधी का बच्चा गधी का बच्चा पास में बंधा होगा, पर यह बात नहीं लिखी है कि उसके ऊपर कोई भी पहले सवार नहीं हुआ। बाइबल के बीच में यहां लिखा है कि उसके ऊपर पहले कोई भी सवार नहीं हुआ। हालेलुया। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वे जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे और निकट आते हुए जब वह जैतून के पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की क्या करने लगी? स्तुति कर लगी। बड़े शब्द से किसकी स्तुति? परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में क्या हो? महिमा हो। किसकी? परमेश्वर की। अब देखिए, जब ऐसी जो बातें वो एक बहुत बड़ी भीड़ पुकार कर चिल्लाकर बोल रही थी, तब मेरे जैसे लोग थे, ये बात इसको क्या नहीं कर पाए, वो हजम नहीं कर पाए। उनको लगता था ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे कि हे गुरु, अपने चेलों को डांट। मतलब क्या कर? तू इनको कह के ये ऐसे नारे ना लगाए। तब यीशु मसीह ने क्या बोला? ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। पत्थर चिल्ला उठेंगे। किसके लिए? प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु की महिमा के लिए क्या उठेंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या है आज का जो दिन है? वह विजय का दिन है, एक शांति का दिन है, एक आकाश मंडल में जो है परमेश्वर की महिमा का दिन है। हालेलुया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जी जो है गधी के बच्चे के ऊपर सवार होके आए थे। और हमने पहले भी आपको बता दिया था कि जो है सबसे कठिन होता है अगर कोई उस के ऊपर पहले सवार ना हुआ हो और उसके ऊपर सवारी कोई करता है तो वह गधी का बच्चा उन्हें आसानी से नहीं ले जा पाएगा। और अगली बात ये कि गधी का बच्चा जहां से जा रहा है वो मार्ग में क्या डाल रहे हैं? खजूर की डालियां, कपड़े, खजूर की डालियां डाल देते हैं। चलना आसान होता है? हाँ जी, चलना आसान होता है कि मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है ना। फिर भी प्रभु के कलाम में लिखा है कि वे गधी के बच्चे के ऊपर सवार होके आए। हालेलुया। गधी के बच्चे के ऊपर सवार होके आए। तो इसलिए हम आज जो इस दिन की हमारे जीवन में बहुत सी महत्ता है। बहुत से लोग आज जो है यीशु मसीह के बारे में चाहे कोई भी टिप्पणी क्यों ना करते हैं, परंतु हम बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल का वचन जो हमें सिखाता है, हम उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, ना कि संसार की। हालेलुया। हमें परमेश्वर की शिक्षा के ऊपर चलना है। जो परमेश्वर हमसे बोलते हैं हमने वह करना है, जो संसार हमें बोलता है वह नहीं करना है। हालेलुया। आज का हमारा जो टॉपिक था यही था कि आज का जो पाम संडे जो खजूरी रविवार है, और इस रविवार को आज हम यहाँ एकत्रित हुए और परमेश्वर को हम महिमा देते हैं। और परमेश्वर की जो होसना के क्या हो जो है जयकारे लगाए जाए और उसकी होसना की हम जो है जय जयकार करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, क्योंकि प्रभु के कलाम में लिखा है, पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो है उन लोगों से कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि ये चुप रह गए, कौन? उसके चेले अगर चुप रह गए, पत्थर चला उठेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा जहाँ कहीं ये मैसेज जाए और इस भेद को वह लोग समझ पाए। हालेलुया। महान खुदावंद तेरा धन्यवाद
प्यारे पिता परमेश्वर जी, आज हमने तेरे पवित्र कलाम को प्रभु जी हमने पढ़ा और उसमें बहुत सी बातों और बहुत सी जो है शिक्षाओं को अब आज हमने सुना। पिता परमेश्वर जी, महान खुदावन पिता परमेश्वर, दया करो, बड़ी सारी आशीष, बड़ी सारी ब्लेसिंग दो पिता परमेश्वर जी। और जहाँ कहीं जितना मैसेज, तेरा संदेश चाहे और जो बहन भाई के कान में प्रभु जी तेरे वचन चाहे, प्रभु जी उनके जीवन बदले, उनके हालात बदले और वे जान ले के यीशु ही प्रभु है। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर जी कि प्रभु यीशु मसीह मौत तक, हाँ मृत्यु तक अपने पिता का जो है आज्ञाकार रहा और मौत तक, मृत्यु तक भी सह ली। और परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में से श्रेष्ठ नाम, उत्तम नाम। और आपका वचन कहता है हर एक घुटना जो है उसके सामने जो झुकेगा और हर एक जो है जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। पिता दया करो, आशीष दो पिता, प्रार्थना सुनो, स्वीकार करो, यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन।